हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। सामने ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का सराय काले खां का स्टेशन। आज हम आपको यहाँ का जो अपडेट है वो देने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्द ये जो स्टेशन है बनकर तैयार होने वाला है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसका आज की डेट में क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है यहाँ पर, पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर ये दिखाने वाले हैं। ये सबसे बड़ा स्टेशन जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का रहने वाला है और एक टर्मिनल भी ये बनने वाला है। अगर आप मैप से देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो सराय काले खां आरआरटीएस है वो किस जगह पर मौजूद है। NH-44 बिल्कुल यहाँ पर नज़दीक से जा रहा है, आप देखें। और जो यमुना रिवर है वो भी है। हजरत निजामुद्दीन जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो भी यहाँ पर है। और जो ISBT है वो भी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। ये NE3 जो है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। यमुना रिवर जो है वो भी यहाँ पर इसको पार करते हुए ये जाएगा। ये ट्रैक यहाँ से आएगा यमुना रिवर को पार करते हुए। जो न्यू अशोक नगर है जहाँ से ये जो मेट्रो है वो स्टार्ट है, ये जो स्टेशन है अशोक नगर का, ये न्यू अशोक नगर का। और यहाँ से फिर जो हमारा अगला स्टेशन है वो आनंद विहार है, वहाँ का अंडरग्राउंड में है यहाँ पर। और दिल्ली के अंदर ये 3 स्टेशन है। 14 किलोमीटर का पूरा यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसका वो है। तो शुरुआत हम अपनी वीडियो की जो है वो बारापुल्ला फ्लाईओवर से कर रहे हैं, इस तिरंगे के साथ। दिल्ली में ये जो फ्लाईओवर है ये जो साउथ दिल्ली है उसको जोड़ता है ईस्ट दिल्ली के साथ, और जो सराय काले खां है उसको भी जोड़ता है। इस तरफ में स्टार्टिंग में ही आपको जो डेवलपमेंट है यहाँ पर भी काफ़ी हुआ है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये फ्लैट्स जो हैं गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं, और ये भी यहाँ पर न्यूली जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे कर दिए गए हैं और काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो दिल्ली जो है लगातार जो विकसित है वो होती चली जा रही है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो आते चले जा रहे हैं। यहाँ पर इस पॉइंट से जो सराय काले खां का दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का जो स्टेशन है हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो ट्रैक है डेडिकेटली बनाया गया था। आप ऊपर देख सकते हैं सराय काले खां आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। समय के साथ जो सराय काले खां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन हो चुकी है, और इसीलिए आपको हर जगह पे जो साइन बोर्ड्स हैं सराय काले खां मैंसन आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है आगे कनेक्ट कर देता है जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का ट्रैक है। इनफैक्ट इसके ऊपर से ही आपको जाते हुए नजर आएगा जब हम आगे जाएंगे। अभी हम लोधी रोड पर हैं, और यहाँ से जो आगे है वो निजामुद्दीन का जो एरिया है, आश्रम का जो एरिया है वो आ जाता है। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सराय काले खां पर। यहाँ से अगर आप दूर पर देखेंगे जो आपको ब्लू और व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो जो है वो स्टेशन है सराय काले खां का। जो यहाँ से उसकी जो रूफ है वो आपको नजर आ रही है। अभी हम यहाँ से गाड़ी को साइड में लगा के आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ नजदीक में है। यहाँ पर रुककर हम थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू जो है वो बता देते हैं। ये जो सीधी रोड जा रही है बारापुल्ला जो फ्लाईओवर है, इससे नीचे की तरफ आगे जो सराय काले खां सामने आपको नजर आए इस तरफ जा रही है, या आप फिर नोएडा की तरफ जा सकते हैं अगर जाना चाहें। अभी हम यहाँ पर जाने वाले हैं उसी फ्लाईओवर के थ्रू। नीचे जितना भी यहाँ पर एरिया है ये सारा का सारा निजामुद्दीन का एरिया है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये हुमायूं टॉम्ब है, बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट है दिल्ली के अंदर। और साथ में यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये ओबराय होटल है, जो कि इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इंडिया गेट की तरफ चले जाएंगे, और उसके पीछे फिर से आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी। ये जो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स है लोधी रोड का, और इस तरफ भी आप देखें कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी के साथ हो रही है। तो इस तरीके से हर तरफ आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो है वो नजर आएगी। और यहाँ पर दूर पर भी आपको एक बिल्डिंग नजर आने वाली है। यहाँ से अगर हम राइट की तरफ आपको दिखाएं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन काफी ऊंची बिल्डिंग जो है वो दिल्ली के अंदर ये बनकर तैयार हो रही है। तो आप देख सकते हैं हार्डली हम 3 किलोमीटर अभी ड्राइव करके आए हैं, और कितनी सारी कंस्ट्रक्शन जो है हमें पूरे रास्ते में नजर आई है। अब यहाँ से हमें जो ट्रैक है वो नजर आने लग जाएगा दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का। यहाँ पर इनफैक्ट जो आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं ये जो पिलर्स हैं ये जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस है उसी के पिलर्स हैं, और आगे से हमको जो पूरा ट्रैक है वो नजर आने वाला है। यहाँ से दूर पर आपको एक ट्रैक जो है वो नजर आने लग गया होगा, और सिग्नल सिस्टम जो है उसके ऊपर वो भी नजर आने लग गया होगा। ये जो ट्रैक है ये आरआरटीएस का ट्रैक है, जो कि जो सराय काले खां है वहाँ से अशोक नगर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर इस जगह पे ये जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है यहाँ से 2 रास्ते चले जाते हैं। एक तो नोएडा की तरफ जाता है, एक सराय काले खां की तरफ जाता है। नीचे उतरते हैं तो
और यहाँ पर साफ साफ आपको जो ट्रैक है नज़र आएगा। पूरी तरीके से आपको यहाँ पर देखें आप तो हर चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, सिग्नलिंग सिस्टम हो, हर चीज़ आपको यहीं से रोड से ही आपको नज़र आ रही है कि पूरी तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार है। हालांकि अभी जो ट्रायल्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुए हैं। इस महीने के एंड में या अगले महीने के स्टार्ट में यहाँ पर जो ट्रायल है वो भी स्टार्ट होगा। यहाँ पर आगे से लेफ्ट मुड़ते के साथ ही आप जो NH44 है उससे जुड़ जाते हैं और वहीं से आपको जो सराय काले खां इसकी जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर जो ISBT है उसकी बिल्डिंग जो है वो आपको नज़र आएगी और उसके बाद जो है RRTS का जो स्टेशन है वो भी नज़र आएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जो ट्रैफिक मूवमेंट है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो काम है आगे काफ़ी सारा चल रहा है। इनफैक्ट अब तो बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो काम है उसकी वजह से अभी थोड़ा जो ट्रैफिक है यहाँ पर स्लो रहता है। लेकिन एक जो डिफरेंस हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ की जो रोड है नीचे की ये बन चुकी है, इसको बनाया गया है। पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनइवन और डस्टी रोड थी, लेकिन अब जो रोड है उसको स्मूथ कर दिया गया है, तो एक अच्छी बात है। साथ में जो स्ट्रक्चर है आगे का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो जो ISBT है आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ वीर हकीकत राय अंतरराज्य बस अड्डा। इसके आगे से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्टेशन है और यहाँ पर ये जो बोर्ड है यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा दिल्ली मेरठ RRTS। अब हम डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पर इस स्टेशन को कि कितना काम यहाँ पर हुआ है। तो सामने आप देख रहे हैं ISBT का जो बोर्ड है वो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ से ये जो रास्ता है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है आगे की तरफ, या राजघाट भी जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टेशन है अपनी बिल्कुल फाइनल जो स्टेजेस है उस पर ये जो स्टेशन है वो चल रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल के एंड तक ये जो स्टेशन है पूरी तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल काम और सिग्नलिंग का जो भी काम है वो सारा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ से अगर आप देखेंगे भी तो बाहर से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बनकर तैयार है। जो फाइनल फिनिशिंग का काम है, जो पेंट वर्क और जो फिनिशिंग होनी है बस वही काम बचा है, वरना जो बाकी काम है स्ट्रक्चर का वो हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप सामने देखें तो यहाँ पर जो ग्लास वर्क है वो भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और काफ़ी कुछ जो काम है ग्लास वर्क का वो भी हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं फिनिशिंग लाइन पर है। दिल्ली मेरठ RRTS का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई स्टेशन होने वाला है फ्यूचर में, भविष्य में, तो यही जो स्टेशन है वो होने वाला है। और आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये बनकर तैयार है। यहाँ से आप देखें तो एस्केलेटर्स आपको साफ साफ नज़र आएंगे, स्टेयर केसेस जो हैं वो भी यहाँ पर अब बनकर तैयार हैं। ऊपर आप देखें तो रूफ जो है वो कवर्ड हो चुकी है यहाँ पे स्टेशन की। तो इस तरीके से ये जो स्टेशन है लगभग जो है तैयारी की तरफ है। ये जो साइड है अभी जहाँ से हम आपको ये दिखा रहे हैं ये रिंग रोड जो है, यहाँ से जो दिल्ली की तरफ से रास्ता आ रहा है राजघाट और जैसे हमने बताया दिल्ली देहरादून की तरफ रास्ता जाता है, उस तरफ से अभी हम इसका व्यू आपको दिखा रहे हैं। अब जो पीछे की साइड का इसका व्यू है जहाँ से सराय काले खां पिंक लाइन का एग्जिट है, वहाँ से आपको इसका जो क्लियर व्यू है वो नजर आने वाला है और हम वो व्यू भी जो है आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा विशालकाय ये जो स्टेशन है वो नज़र आता है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। फ्यूचर में जो दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत की जो RRTS है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इस तर्ज पर ये जो स्टेशन है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर हम ये जो स्टेशन है इसके पैरेलल में वॉक कर रहे हैं। 280 मीटर का ये जो स्टेशन है इसकी लंबाई है। यहाँ पर इस तरफ रोड की दूसरी तरफ जो है बंसेरा पार्क जो है वो भी बनाया गया है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल यमुना के साथ में ही है। ऊपर आप साइन बोर्ड्स देख सकते हो। अब यहाँ से हम नीचे से इसके जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर ये जो है ये मेकशिफ्ट जो रास्ता है वो बनाया गया है और कंजेस्टेड रहता है क्योंकि आगे जो है निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वो आता है यहाँ पर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है नीचे अभी कवर कर रखा है लेफ्ट और राइट में। ये लगभग 55 मीटर्स की इसकी जो है चौड़ाई है, 280 मीटर की इसकी लंबाई है। ये आप देख सकते हैं नीचे से। बाद में ये पूरा का पूरा ये ओपन हो जाएगा। इस तरफ से आपको धीरे धीरे नजर आ जाएंगे। ये लिफ्ट्स का एरिया है जो कि बाहर से एंट्री के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ये जो सारा है यहाँ पर अभी जो ब्लैक टॉप है और रोड का काम है वो होना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पिलर्स वगैरह जो है वो नज़र आते हैं। काम ऑलमोस्ट जैसे हमने कहा है फिनिशिंग लाइंस पर है और सारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो हो चुका है यहाँ पर। और इनफैक्ट यहाँ जो पिलर्स हैं स्टेशन के नीचे ये भी अब यहाँ पर रंग रोगन इनका भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो जैसा कहा जा रहा है वैसे ही ये अप्रैल में कंप्लीट होने की इसकी पूरी उम्मीद है।
यहाँ पर ये जो है दिल्ली मेरठ RRTS है और सामने यहाँ पर जो पिंक लाइन है दिल्ली मेट्रो की, उसका स्टेशन है पिंक लाइन का। तो इस तरीके से जैसे हमने कहा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। सराय काले खां का ये जो है मेट्रो का स्टेशन है, फिर निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है, ISBT यहाँ पर है और साथ में ये जो स्ट्रक्चर है दिल्ली मेरठ RRTS का वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है कि ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी के मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भविष्य में दिल्ली के अंदर होने वाली है। यहाँ पर इस तरफ से भी आप देखें तो रूफ का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार है। ऊपर से जो कवरिंग है वो करनी है। साथ में आपको यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर नज़र आने वाला है। यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये फुट ओवर ब्रिज है जो कि दिल्ली मेरठ RRTS को जोड़ने वाला है डायरेक्टली हजरत निजामुद्दीन जो स्टेशन है उससे 280 मीटर की दूरी है दोनों की, तो उसको जोड़ दिया जाएगा और ये जो मेट्रो है ये भी इनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आज की डेट में सराय काले खां पर आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। तो आज की डेट में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको धीरे धीरे यहाँ का जो पूरा लुक है वो दिखने लगेगा, जो कि अभी थोड़ा बहुत अभी रहता है, लेकिन आपको नज़र आने लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी जो बनावट है वो हो रही है। और बहुत ही कंजस्टेड ये जो एरिया था वो था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलात भी आई होंगी, लेकिन अब यहाँ से आप देखें तो आपको पूरी तरीके से प्रॉपर जो व्यू है स्टेशन का वो नज़र आएगा। और यहाँ से तो आप देखें तो लगभग 90% तक आपको ये जो है पूरा नज़र आता है। रूफ भी यहाँ पर आपको कवर्ड जो है वो नज़र आती है। तो इस तरीके का ये जो स्टेशन है सबसे लार्जेस्ट स्टेशन रहने वाला है। यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा। दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत की जो RRTS है वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और ये जो है यहाँ पर उनका एक हब बनने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर है वो है। एस्केलेटर्स यहाँ पर बनके पूरी तरीके से तैयार हैं। लिफ्ट जो है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर इस स्टेशन पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम में जो पैसेंजर्स हैं वो आने वाले हैं और उसके लिए यहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स हैं वो 5 यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। लगभग 14 लिफ्ट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। 18 एस्केलेटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जितनी भी वॉल्यूम है यहाँ पर वो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पिंक लाइन है जो कि अंडरग्राउंड में है और उसके बाद यहाँ से सामने आपको दिल्ली मेरठ RRTS जो है उसका स्टेशन मिलने वाला है। बहुत ही स्मूथ जो है इंटर कनेक्टिविटी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। हर मोड जो है वो आपस में यहाँ पर कनेक्टेड होने वाला है और यहाँ से सीधा जैसे हम देख रहे हैं इस तरफ जो है बस टर्मिनल है और रेलवे स्टेशन भी है जैसे हमने बताया। तो यहाँ पर अभी जो है ये जो इंक्रोचमेंट है अभी है, लेकिन बाद में इसको हटा दिया जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं ये जो स्टेशन है यहाँ से न्यू अशोकनगर जहाँ से ये जो मेट्रो है चलती है उसकी तरफ जाता है। लगभग 6.5 किलोमीटर का यहाँ पर ये जो ट्रैक है वो अभी बनकर तैयार हो रहा है। जो ट्रैक है उस पर ट्रायल्स जो है इस महीने के आखिर में या अगले महीने की शुरुआत में स्टार्ट हो जाएंगे और जून तक उम्मीद है कि यहाँ से जो ट्रेन्स है वो फंक्शनल हो जाएं, ऑपरेशनल हो जाएं। तो ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से बनाया जा रहा है और टाइम सीमा के अंदर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पूरा ये जो स्ट्रक्चर है बनाकर तैयार कर दिया जाए। यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं साइन बोर्ड्स हैं क्योंकि आउटर रिंग रोड जो है उससे ये जो है कनेक्टेड है प्रॉपरली। तो हर तरफ से कनेक्टेड, रोड से, मेट्रो से, ट्रेन से, हर किसी से कनेक्टेड है। सामने यहाँ पर बंसेरा पार्क जो है क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट में जो यमुना रिवर है वो है उसके ऊपर बनाया गया है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अभी ये जगह जो है आपको थोड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड नज़र आ रही होगी, काफ़ी कुछ यहाँ पर गंदगी भी नज़र आ रही होगी, लेकिन एक बार यहाँ पर ये जो सारी जो बोर्ड्स हैं ये जो बनाए गए हैं यहाँ पर ये हट जाएंगे तो काफ़ी खुला एरिया आपको मिलने वाला है। पेडेस्ट्रियल के लिए वॉकिंग एरिया भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पे है। ऑफिशियली कहा जा रहा है कि इसको अप्रैल के एंड तक ये जो स्टेशन है पूरी तरीके से बन जाएगा। मार्च के एंड में या अप्रैल की शुरुआत में जो ट्रायल्स हैं यहाँ से लेकर न्यू अशोकनगर तक, जहाँ से ये जो ट्रेन है वो अभी दिल्ली से लेकर जो मेरठ है वहाँ तक कनेक्ट करती है, लगभग 55 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसका वो ऑपरेशनल है और बाकी हिस्सा भी ऑपरेशनल होना है। दिल्ली के अंदर 14 किलोमीटर का हिस्सा है इसका और यहाँ पर ये जो है स्टेशन ये भी जब ओपन हो जाएगा तो 6.5 किलोमीटर का हिस्सा जो है जो कि यहाँ से लेकर न्यू अशोकनगर तक का है वहाँ तक का भी हिस्सा ऑपरेशनल हो जाएगा। लगभग उम्मीद है जून तक ये जो पूरा जो ट्रैक है वो ऑपरेशनल हो जाए।
ट्रायल्स के बाद में, और आपको फिर यहाँ से जो ट्रेन है डायरेक्टली मेरठ के लिए मिल जाए। यहाँ पर ये जो ट्रेन है इस तरफ से आगे की तरफ जाएगी, और जो दूर पर आपको ट्रैक दिख रहा है वहाँ से यमुना रिवर ऊपर से होते हुए न्यू अशोकनगर, वहाँ से आनंद विहार, और उसके बाद जो साहिबाबाद का स्टेशन है उस तरफ जाएगी। तो शुरुआत में जैसे हमने बताया था ये सबसे लंबा जो स्टेशन है वो है, शायद हमने शुरुआत में 280 बताया था, 215 जो है वो है इसकी लेंथ। तो 215 मीटर की इसकी लेंथ है, 55 मीटर की इसकी विड्थ है, और जो हाइट है इसकी वो लगभग 15 मीटर की है। तो इस तरीके से ये जो स्टेशन है वो बनाया गया है। फ्यूचर में अलवर की और पानीपत की जो RRTS है वो भी इससे जुड़ेंगी। यहाँ पर दिल्ली में, साउथ ईस्ट दिल्ली में आता है, यमुना रिवर के बिल्कुल नज़दीक में आता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दोनों बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं इसके। यहाँ पर स्टेशन से थोड़ी दूरी पर ये जो ट्रैक है यहाँ पर एंड हो जाएगा आगे की तरफ, क्योंकि जो ट्रेन जो है आगे जाती हैं स्टेशन से वापस स्टार्ट होने से पहले, तो वो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। बाद में ये जो जगह इसको ब्यूटीफाई भी किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन होगा इस जगह का अच्छी तरीके से। अभी जो रोड है यहाँ पर बनाकर तैयार कर दी है, तो आपको जो ड्राइविंग करने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है। आपको सारा सिग्नलिंग सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिक सिस्टम सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल नज़र आएगा। और जैसे हमने बताया यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ये जो ट्रैक है एंड हो जाता है। यहाँ पर वेस्ट टू वंडर जो पार्क है वो भी है यहाँ इसी के बिल्कुल नज़दीक में नीचे, और यहाँ से अगर आप सीधा आ जाते हैं तो आप दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है उस पर आ सकते हैं। बहुत ही आसान है यहाँ से इस पर आना, हार्डली 500 मीटर पर आप आधा किलोमीटर पर दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है इसकी तरफ आ जाते हैं। तो देख सकते हैं आप दिल्ली के इर्द गिर्द कितने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार बनते चले जा रहे हैं। ये जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 2021 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पर अक्षरधाम से स्टार्ट हो जाएगा। जो सराय काले खां का ये जो स्टेशन है ये भी यहीं पर है, और अभी 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कनेक्टिविटी है दिल्ली की और इंडिया की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बनाई जा रही है। तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर इस तरीके का वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, वो बनकर तैयार हो रही है। हाई स्पीड जो ट्रेन्स है वो अब इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा रही है। दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर, दिल्ली से पानीपत, इस तरीके का आपको कंफर्टेबल राइड जो है हाई स्पीड 180 की स्पीड पर ये जो ट्रेन्स है वो भाग सकती हैं। सभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। वातानुकूलित जो आपको वातावरण है वो इसमें मिलता है, और लगभग 1 घंटे के अंदर आप कहीं भी दिल्ली से पहुंच सकते हैं। इतनी स्पीड से ये जो ट्रेन्स हैं ये चलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।